आज हम बात कर रहे हैं भैया रामपाल जी की। वह समाज के कई वरिष्ठ पदों पर रहे हैं एवं उन्होंने समाज सुधार में बहुत अहम भूमिका निभाई है। पाल बघेल धनगर समाज के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। भोपाल में निवास करते हैं। उन्होंने अपनी एक खुद की सेवा समिति बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था पाल बघेल सेवा समिति, जिसके वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमने उनसे बात की, आइए बात करते हैं। मैं हूँ भोपाल में और आप आज मेरे साथ हैं भैया रामपाल जी। बहुत अच्छे सामाजिक सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। हमेशा आप कहीं पर भी बुलाओ तो आ जाते हैं। आज हम उनके ऑफिस में भोपाल में उनसे मिलने आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम ये? मेरा नाम भैया रामपाल है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पाल सेवा समिति का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ गड़रिया मंच का। गड़रिया मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? हाँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। भैया रामपाल जी, मैं देख रहा हूँ कि समाज के अंदर बहुत बुरी स्थिति है समाज की। क्या कारण है, क्या कैसे इसको दूर की जाएगी, उसके बारे में बताएं। मैं आपको बताऊं, मैं तो उत्तर प्रदेश से, जिला प्रतापगढ़ से मैं रोजी रोटी की तलाश में मध्य प्रदेश की धरती पर आया 72 में। 73 में हमारी नौकरी लगी हाउसिंग बोर्ड में एज ए सीनियर असिस्टेंट। मैं 2016 में रिटायर्ड हुआ और जब से मैं आया हूँ सन 75 में मैंने अखिल भारतीय पाल महासभा बनाई थी और मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जब मैं भोपाल राजधानी में आया तो मैं गलरियों को ढूंढा करता था कि यहाँ पर पाल कितने हैं, गलरिया कितने हैं। एक तरह से आप गिनती करते थे उस टाइम पे गिनती करता था। लोग तो, मैं यूपी से आया हुआ था तो थोड़ा मूछे ऊछे देख के लोग मुझे ठाकुर बोला करते थे, तो मैं अपनी बुलेट खड़ी करके उनसे कहता था कि मैं ठाकुर नहीं, मैं गलरिया का वंशज हूँ और मैं गलरियों को ही उनकी सेवा करना चाहता हूँ। और एक मैं समाज सेवा के रूप में नौकरी करके मैंने समाज सेवा के रूप में काम किया। अखिल भारतीय पाल महासभा में संगठन मंत्री, शनिवार और इतवार को मेरी छुट्टी होती थी तो हमारे स्वर्गीय निर्भय सिंह दादा थे जो हमारे सब्जी के रूप में मिले थे। तो हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश का दौरा पहले किया। जिलों का दौरा करने के बाद मध्य प्रदेश में दौरा किया। जब हमें समझ में नहीं आई अखिल भारतीय पाल महासभा तो मैंने राष्ट्रीय पाल सेवा समिति बनाई जिसका मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं देखता हूँ कि राजनीति में पाल समाज बहुत पीछे है। क्या भूमिका होनी चाहिए राजनीति में पाल बघेल समाज की? कारण ये है, पीछे रहने का कारण ये है कि हम यादव लिखने लगे, हम बघेल लिखने लगे। हमें गलरिया लिखने में, कहने में थोड़ा संकोच होता है, शर्म आती है। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैंने गलरिया मंच ज्वाइन किया। सम्मानीय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय हमारे मोतीलाल श्रीपाल जी हैं जबलपुर के अंदर, बहुत प्यारा सेवा कर रहे हैं वो। आज हर जगह मुझे उनके साथ में छत्तीसगढ़ से लगा के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का दौरा हमने उनके साथ में किया है। और वो दो भाई हैं राम लक्ष्मण जैसे, और उनकी बहुत प्यारी टीम है, इसीलिए मैंने गलरिया मंच ज्वाइन किया है। मुझे गलरिया कहने में कोई संकोच नहीं। और हमारी जो पार्टियां जो आज हम पीछे हैं, आज कम से कम 18 से 22 करोड़ की जनसंख्या हमारी हिंदुस्तान में है। 2.5 से 3 करोड़ के लगभग हम मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन हम कहीं गारी लिखते हैं, कहीं ग्वाला लिखते हैं, कहीं यादव लिखते हैं। विभिन्न जातियों से हम बढ़ गए हैं, इसलिए हमारी कोई पूछ नहीं है और शासन चाहता है। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद क्या लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी आने वाली विधानसभा के चुनाव में पाल बघेल समाज को टिकट देंगे, उत्तर प्रदेश में हो या फिर अपने मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो? मुझे लगता है कि कांग्रेस तो हमें देगी नहीं। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हमें टिकट नहीं देगी। तो क्यों? तो फिर पाल बघेल समाज कहाँ जाएगा? पाल बघेल समाज को ये सोचना चाहिए, जो विभिन्न नामों से जो जाने जा रहे हैं, सम्मानीय एसपी बघेल साहब हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आज वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, राजेलाल बघेल जी हैं, महादेव जानकर जी महाराष्ट्र के अंदर हैं, हमारी आरएसपी राष्ट्रीय समाज पक्ष बहुत प्यारा चल रहा है, हमारे बाबूराम जी हैं, राष्ट्र उदय पार्टी चला रहे हैं। इन सारे नेताओं को चाहिए कि एक मंच ले लें, एक पार्टी बना लें, राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट करें या बहुजन ये अपने क्या नाम है राष्ट्र उदय पार्टी को सपोर्ट करें,
जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन हमारी पहुंच हिंदुस्तान के कोने कोने में होने लगेगी। मैं वही सवाल लेकर के फिर आया हूँ आपके पास, क्या राष्ट्रीय पार्टी पाल बघेल समाज को टिकट देगी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में ये कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय समाज पार्टी सम्मानीय महादेव जानकर जी बिल्कुल जहां से जो खड़ा होगा, मैं वादा करता हूं, मुझे इतना विश्वास है कि सम्मानीय हमारे महादेव जानकर जी हर जगह पर लड़ाएंगे और टिकट देंगे। आपने अभी इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया है, तो क्या मुझे लगता है कि बड़ा नेतृत्व है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता है समाज के, वो छोटे लोगों के साथ घात कर रहे हैं कि टिकट होने नहीं देते हैं। कोई कहता है कि उनका टिकट उन्होंने करवा दिया, उनका टिकट उन्होंने करवा दिया। क्या समाज में बड़े नेतृत्व की कमी है? असल बात में क्या है, और कास्ट जितनी भी हैं, लोग उनका हाथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं। हमारे में दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ जो नेता बन गए हैं, हिंदी में एक कहावत है, चूहे को चिंधी मिल गई तो वो बजाज बन गया। वो अकेले ही रहना चाहता है, इसलिए हमारी पार्टियां थोड़ा सा, हमारी समाज बहुत पीछे है। मैं इनसे इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं, चाहे महादेव जानकर साहब हो, चाहे एसपी बघेल साहब हो, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं। ये सारे जितने भी नेता का नाम मैं ले रहा हूं, ये व्यक्तिगत बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं कि भैया रामपाल एक समाज सेवक आदमी है। भरत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं मात्र समाज सेवक आदमी हूं। मुझे तो रिटायर होने के बाद बीजेपी भी लेना चाहिए, कांग्रेस भी लेना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया है समाज से कि मैं मात्र समाज सेवा करूंगा। कुछ पार्टियां कहती हैं कि पाल समाज को राजनीति करनी नहीं आती, अगर वो एकत्रित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उन्हें पार्टियां टिकट देंगी मध्य प्रदेश के अंदर। क्या पाल समाज मध्य प्रदेश में एकत्रित नहीं है? फोन सा आ रही आता है नहीं है, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि मैंने बताया ना, एकत्रित इसलिए नहीं है कि हम पाल महासभा बना के बैठे हैं, पाल सेवा समिति बना के बैठे हैं, हम गड़रिया मंच बना के बैठे हैं, हम ढेर सारी चीजें बना के बैठे हैं। हर जगह पे 52 तो हमारे कम से कम नहीं तो 15-17 तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, सारे पालों से, सारे बघेलों से, सारे गाड़ी से, जितने भी लोग हैं वो एक मीटिंग करें और एक मंच पे आ जाए। मैं कहता हूं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भाई हमारे कांग्रेस को में बिलोंग करते हैं उनको मानते हैं, जो भाई हमारे बीजेपी को मानते हैं, अगर हम एक हो गए तो उन्हें मजबूरन टिकट देना पड़ेगा। तब हमारी जनसंख्या विधायक की बनेगी, सांसद की बनेगी।